कुछ लोगों का नाम नहीं दिख रहा है। मेरा पहला क्वेश्चन है निशा से। ठीक है निशा? निशा तुम ये यस। बताओ कि कोई भी ना 3 ड्राइंग टूल के टूल्स का नाम बता दो। ड्राइंग टूल में, ड्राइंग टूल बार में ना बहुत सारे टूल्स हम लोग पढ़े थे। पीछे ठीक से है, सर बहुत हल्ला आ रहा है। बंद हो गया? यस सर। चलिए ओके सर, मैं बताती हूँ सर। 3 ना। ठीक। हाँ 3, 1 2 3। और ये जवाब दे रही है निशा। बुक का पेज उलटने लगी क्या? ना सर, सोच में। चलो बताओ बताओ। सर, सर 5। फाइल? यस सर। चलो इसका मतलब तुम पढ़ी नहीं हो। चलो कोई बात नहीं। हिमांशी बताओ। और सर सिलेक्ट। हिमांशी बता रही है ना? यस सर। चलो पहला क्या है? सेलेक्ट। बहुत अच्छे, आगे बोलो। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल? रेक्टेंगल ऐसा कुछ टूल था क्या? यस चलो सर ठीक है। है, सही है यस सही है। सर। आगे बोलो। और सर स्टार्स। स्टार्स? बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये हमारे कुछ ड्राइंग टूल के टूल बार थे। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इस तरह के शेप्स को ड्रॉ करने के लिए हम लोग ड्राइंग टूल बार का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था जिसका नाम था फॉन्ट वर्क। कि पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है आपने, क्लास 4 5th में भी फॉन्ट वर्क देखे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है ना कि जब हम लोग फॉन्ट वर्क लाते हैं, कैसे लाते हैं, मैं स्टेप नहीं पूछने जा रहा, उतना मुझे नहीं पूछना है, उतना टफ नहीं करना है। बस मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि जब फॉन्ट वर्क ले आते हैं ना, तो स्क्रीन पे फॉन्ट वर्क लिखा हुआ दिखता है। ठीक है, हम चाहते हैं ना कि यहाँ पे मेरा नाम दिखे या कोई अदर टेक्स्ट दिखे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, जो लोग जिससे पूछेंगे ना उसको जवाब देना है। और जिनका जिनका हैंड रेज है उनमें से ही पूछ रहे हैं। दीपक 6C। दीपक बता यस सर। पाओगे? यस सर। बताओ। सर उसके बीच में क्लिक करके जो लिखना है वो लिख देंगे और साइड में क्लिक कर फॉन्ट देंगे। वर्क, हाँ फॉन्ट वर्क पे ना हम लोग डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो हमारा क्या होता है, कर्सर सामने आ जाता है। उसके बाद फॉन्ट वर्क को हम लोग इरेज कर देते हैं बैक स्पेस बटन से। और उसके बाद हम लोग अपना न्यू टेक्स्ट लिख करके और कहीं भी बाहर क्लिक कर देने के बाद ना वो हमारा टेक्स्ट फॉन्ट वर्क से आपके लिखे हुए टेक्स्ट में चेंज हो जाते हैं। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने था। आज हम लोग नए चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। नाम क्या है? तो क्रिएटिंग प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशन इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ओपन ऑफिस इम्प्रेस हमारा कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। चलिए अब मैं जिसका नाम लूँगा वो बताएगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या खासियत है, क्या होता है। ठीक है, तो बता दो। शुभम बताओगे? 6C शुभम यस सर। बताओ। सर ओपन सोर्स मतलब होता है कि वो फ्रीली अवेलेबल होता है किसी के लिए, मगर उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ना जिसको यूज़ करने के लिए हमें कोई कॉस्ट पे नहीं करना होता है। नहीं ठीक है, करना पड़ता। वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं और साथ में शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों को। जिसको भी शेयर करना चाहें उसको शेयर कर सकते हैं। लो जी, यूज़ करो, इसके लिए ये काम का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर आप लोग ओपन कर लीजिए जिसके जिसके सामने बुक होगा। पेज नंबर ये है आपका 56। ठीक है, एक बार सभी कोई कैमरा ओपन करके अपना पेज नंबर दिखाएंगे मुझे। ठीक है, 1 मिनट अभी नहीं, जब बोलूँगा तब।
चलिए अब सभी कोई अपना अपना कैमरा ऑन करिए और पेज नंबर 56 सामने ओपन है कि नहीं ये मुझे दिखाइए। ठीक है, चलिए ठीक है। नमन का क्या हुआ? नमन का पिक्चर नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। गौरव, चलिए ठीक है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। सर मेरा वीडियो आ रहा है सर। क्या हो गया? सर मेरा वीडियो आ रहा है। हाँ कुछ तो दिख रहा है। क्या दिखाना चाह रहे हो? नहीं सर, वीडियो मेरा यहाँ पर कभी ऑफ हो जाता है अपने से। अच्छा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए तो सही है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को स्लाइड शो दिया हुआ है, तो स्लाइड शो से हम लोग सभी कोई वाकिफ हैं कि स्लाइड शो क्या होता है। सागरिका बताओ तो स्लाइड शो क्या होता है? The slideshow when we make presentation. So when we have to show that presentation continuously to someone, so we use slideshow so that the person can see our work nicely in a organized way. इन ऑर्गेनाइज्ड वे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। व्हेन द प्रेजेंटेशन व्हेन द presentation is presented to the audience in full screen mode. In which mode? In full screen mode to the audience, where slide appears one after another, is called slide show view. वैसा व्यू या वैसा चीज, वैसा कंटेंट जब हम लोग ऑडियंस को शो करने के लिए अपने स्लाइड को फुल स्क्रीन में कर देते हैं और हमारे स्लाइड एक के बाद एक प्रेजेंट होते हैं ऑडियंस के सामने, देखने वाले के सामने, तो उस मोड को, उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? स्लाइड शो कहते हैं। ठीक है, तो स्लाइड शो आपने भी मोबाइल फोन में जब अपना प्रेजेंटेशन दिखाया था तो आपने उसको स्लाइड शो किया था। ठीक है, तो आज हम लोग ना इम्प्रेस में पढ़ेंगे कि कैसे स्लाइड शो कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम स्लाइड शो में मान लीजिए 6 स्लाइड्स बनाए हैं, ठीक है, और अभी हम ना स्लाइड नंबर 2 पे ही हैं और अचानक से कहा गया कि नहीं अब बंद करिए, स्लाइड शो से बाहर निकलिए, तो उस केस में हम लोग कौन सा की प्रेस करते हैं या कौन सा बटन प्रेस करते हैं या कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, ये सब भी जानना Sir, ESC. इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलना नहीं है अभी। ESC. हाँ अभी नहीं बोलना है, अभी जब मैं पूछूंगा ना तब बोलोगे। ठीक है, अभी बस सुनते चलो एकदम और देखते चलो, उसके बाद जब मौका मिलेगा तो फिर आपको जवाब देना है। ठीक है, तो पहला चीज हम लोग क्या सीखेंगे, तो एक मिनट, आज के क्लास में सबसे फर्स्ट चीज हम लोग ये जानने जा रहे हैं, स्लाइड शो। ठीक है, स्लाइड शो से बाहर कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए अभी एक स्टूडेंट ने जवाब दिया है, निशा ने, कि हम लोग ESC की का यूज़ करते हैं और ESC की आपके कंप्यूटर में आपका फर्स्ट की है। अगर आप कहीं भी ऐसे जगह फंस जाए जिससे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बाहर कैसे निकलें, तो उस केस में आपका ESC की बहुत काम करता है। ठीक है, इसका यूज़ अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको अपने कंप्यूटर पे इसको प्रैक्टिकल करके। ठीक है, सेकंड है हम लोग का हाइड स्लाइड, यानी कि जिस स्लाइड को ऑडियंस को प्रेजेंट नहीं करना है तो उस स्लाइड को हम लोग हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन उस स्लाइड को रखना है, उस स्लाइड को डिलीट भी नहीं करना है। कुछ लोग सोचोगे सर हाइड क्यों करेंगे, डायरेक्ट डिलीट ही कर देते हैं, लेकिन डिलीट नहीं करना है। कभी कभी उसको किसी और ऑडियंस के सामने मुझे ज़रूरत पड़ सकती है और किसी को नहीं दिखाना है, तो वैसे केस में ना हम लोग हाइड स्लाइड नाम का ऑप्शन है और इसका यूज कैसे करेंगे ये हम लोग को देखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग
थर्ड चीज देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो है हमारा इंसर्टिंग फील्ड्स इन स्लाइड, यानी कि स्लाइड के अंदर डिफरेंट टाइप के फील्ड्स ऐड करना। जैसे कैसे कैसे फील्ड्स भाई, क्रिकेट खेलने वाला फील्ड या फुटबॉल खेलने वाला फील्ड, तो इस तरह का कोई फील्ड नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज है जिससे हम लोग अपने स्लाइड्स को ना और इंफॉर्मेशनल बना सकते हैं। लाइक आपका हेडर एंड फूटर, फूटर में आप पेज नंबर दे सकते हैं जिससे आपको पता चले कि कितने नंबर स्लाइड पे हैं, या और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप कोई वेबसाइट अपना हर एक स्लाइड पे शो करना चाहते हैं, या आप अपना नाम शो करना चाहते हैं, इस तरह के कुछ टेक्स्ट और मैसेजेस वगैरह ना हम लोग हेडर और फुटर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरा है हमारा स्लाइड नंबर, यानी हम लोग अभी कितने नंबर स्लाइड पे हैं ये ऑटोमेटिक देखता रहे, और अगर हम नेक्स्ट स्लाइड ऐड करें, जिनों का हैंड डाउन हैंड रेज है ना वो हैंड डाउन कर लो। हैंड रेज का मतलब मैं समझूंगा कि आपको कोई कंफ्यूजन है, इसलिए आपने हैंड रेज रखा है। तो जिसको कुछ पूछना होगा ना वही अब हैंड रेज रखोगे, ठीक है। मैं अपना कंप्लीट करने के बाद जिसका हैंड रेज होगा उसको बोलने का मौका दूंगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फील्ड, स्लाइड के फील्ड में हम लोग हेडर ऐड कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर। नेक्स्ट ऐड कर सकते हैं स्लाइड नंबर, और एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं वो हमारा डेट एंड टाइम है, ठीक है। डेट एंड टाइम आपका दो तरीके से हो सकता है, एक तो आपका मैनुअल हो सकता है और एक ऑटोमेटिक, यानी कि जिस डेट को वो स्लाइड ओपन करेंगे उस दिन का डेट शो होगा, और एक आपका मैनुअल, यानी कि जो डेट आप सिर्फ दिखाना चाहते हैं 10 दिन बाद भी खोले तो वही डेट दिखेगा, ठीक है। तो ये तीन तरह से हम लोग फील्ड को ऐड कर सकते हैं। जिन लोगों का ध्यान कहीं और होगा ना तो ध्यान जरा यहाँ रखना, क्योंकि बीच बीच में मैं पूछता भी चलूँगा। ये थोड़ा सा मेरा पुराना प्रॉब्लम है कि मैं 4 लाइन बताऊंगा 10 लाइन पूछूंगा, तो मिनिमाइज करके कुछ और काम करने लगे होगे, तो ऐसे करना होगा ना तो ऑफलाइन जो रिकॉर्डिंग वाला डालते हैं ना उसी में रहना, ठीक है। ऑनलाइन वाले में वो लाइव वाले में आने की ज़रूरत फिर नहीं है। चलिए, तो ये हो गया। फोर्थ नंबर हम लोग क्या देखेंगे, तो फोर्थ नंबर हम लोग देखेंगे स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन हम लोग पहले भी ऐड कर चुके हैं, क्या होता है को बताएंगे तो याद आ जाएगा। जब हम लोग एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में मूव करते हैं तो एक बार याद करो इस तरह का एक मूवमेंट हो रहा था 8 स्पोक्स वाला। तो जब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाते हैं और जो मूवमेंट होता है ना उसको हम लोग स्लाइड ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका डेफिनेशन होगा स्लाइड ट्रांजिशन आर द एनिमेशन like effects that occur during slideshow when you move from one slide to the next during the on-screen presentation. On-screen means slideshow view. ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग को क्या सीखना है, स्लाइड ट्रांजिशन ऐड करना सीखेंगे। ट्रांजिशन को कैसे मॉडिफाई करेंगे, यानी कि हमने जो स्लाइड ट्रांजिशन चूज किया उसके स्पीड को कंट्रोल करना, ठीक है, उसको चेंज करना, इसी सब चीज को क्या कहते हैं, मॉडिफाई कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे फिफ्थ नंबर पे अपने स्लाइड को ऑटोमेटिक करना या फिर ऑन स्क्रीन करना, ऑन माउस क्लिक करना, ठीक है। ये दोनों चीज़ क्या होता है, तो ऑटोमेटिक में हम लोग कोई टाइम सेट कर देते हैं, उस टाइम के अकॉर्डिंग अगला स्लाइड आता जाता है। लेकिन माउस क्लिक पे क्या होता है, तो हमें माउस का क्लिक करना होता है या कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करना होता है, तभी स्लाइड हमारा आगे बढ़ता है। अदरवाइज वो वहीं पे रुका रहेगा, जब तक आप उसको कमांड नहीं देंगे तब तक वो आगे मूव नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग ना हाफ ईयरली हो गया है, हाफ ईयरली के बाद ना चीज़ों को आराम से पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हाफ ईयरली के पहले हम लोग के पास समय काफ़ी कम था, क्योंकि क्लासेस ना आपकी लेट से स्टार्ट हुई थी। लेकिन अभी इस तरह का कोई हड़बड़ी नहीं है, इसलिए आप एकदम आराम से समझते हुए, क्वेश्चन पूछते हुए, प्रेजेंटेशन बनाते हुए चलेंगे,
ठीक है। अब हम लोग 6th नंबर पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, एडिंग फुट नोट। एडिंग फुट नोट ऑब्लिक कमेंट्स। ये क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है जब आप स्लाइड वगैरह बनाएंगे तो आप चाहते हैं ना कि कुछ ऐसा मैसेज हम यहाँ लिख के रख दें ताकि बाद में इस चीज़ को ओपन करें तो हम उसको देख करके समझ सकें कि ये क्या हिडन मैसेज था। और ये मैसेज ना अपने लिए रखते हैं। अपने लिए कहने का मतलब जो प्रेजेंटर होता है, यानी कि जो स्लाइड को बनाता है। जरूरी नहीं है, मान लीजिए आपको 10 प्रोजेक्ट मिला तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि आपने सेकंड नंबर पे 5वां नंबर स्लाइड जो बनाया था तो उसमें आपने क्या ध्यान में रख करके बनाया था, या आपको उसमें कुछ पिक्चर ऐड करना था और आपने सोचा था कि मैं इसको बाद में ऐड कर लूंगा। तो इस तरह के मैसेजेस को ना हम लोग नोट में लिख देते हैं। नोट कहाँ से ऐड करते हैं वो भी बताएंगे। और लिखने के बाद जब भी हम इसको ओपन करते हैं ना तो वो सिर्फ प्रेजेंटर देख सकता है। अगर आप ऑडियंस के सामने उस स्लाइड को चला रहे हैं तो ऑडियंस को नहीं दिखेगा। वो जब भी दिखेगा तब जो बनाया है ना उसी को दिखेगा। तो इसी चीज को कहते हैं एडिंग फुट नोट या कमेंट्स। ठीक है, ये भी बहुत काम का चीज है। जब आप ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे वर्क करते हैं ना तो चीज़ों को याद रखने के लिए हम लोग कमेंट्स वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, इसके बाद है 7th नंबर, हम लोगों को पढ़ना है नरेशन ऐड करना। नरेशन क्या होता है, तो किसी तरह का वॉइस या रिकॉर्डिंग ऐड करने को प्रेजेंटेशन में ना नरेशन कहते हैं। ठीक है, हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में ना वीडियो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, तो वो सब कैसे ऐड करेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, नरेशन के बाद है वही स्लाइड का टाइमिंग चेंज करना, कुछ इमोजीज वगैरह ऐड करना, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। किसके साथ, तो 8 पॉइंट है आपका प्रोटेक्टिंग प्रेजेंटेशन। प्रोटेक्टिंग प्रेजेंटेशन ये क्या होता है, तो ये होता ये है कि इसमें ना आप अपने स्लाइड को या अपने डॉक्यूमेंट को ना पासवर्ड असाइन कर सकते हैं ताकि आपका वो डॉक्यूमेंट, वो आपका स्लाइड कोई दूसरा ओपन ना करे और दूसरा कोई ओपन करके उसमें चेंजिंग ना कर दे। तो ऐसे भी हमारे पास इम्प्रेस के अंदर ऑप्शन है जिसके अंदर आप अपने इम्प्रेस को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद जब भी आप उसका पासवर्ड फीड करेंगे तब वो आपका क्या हो जाएगा, ओपन होगा। आप उसको प्रेजेंट करिए फिर बंद कर दीजिएगा, फिर से जब ओपन होगा तो पासवर्ड मांगेगा। तो ये हम लोग कैसे ऐड करेंगे ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये सारे काम को ना आप इसमें भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन जो आप बना रहे थे ना माइक्रोसॉफ्ट वाले में, उसमें भी सेम है। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी ना प्ले स्टोर पे सर्च कर रहा हूँ कि क्या इम्प्रेस है वहाँ, क्योंकि जो लोग फ़ोन से होंगे वो लोग फिर इसको यूज़ कर पाओगे। इम्प्रेस तो मुझे नहीं दिख रहा है। जाओ ओपन ऑफिस करके देखता हूँ। ओपन ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ओपन ऑफिस का तो एक रीडर आ रहा है, ठीक है, और एक ओपन स्यूट है, तो ये तो उस तरह का चीज़ नहीं है। चलो कोई नहीं, उसी पे काम करो, माइक्रोसॉफ्ट वाले पे ही, लगभग ऑप्शन सेम ही हैं। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है ना वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फोन वाला, पीसी वाला नहीं, फोन पे ये फ्री में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग को फ्री यूज़ करना है, ओपन सोर्स यूज़ करना है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना है एजुकेशन के दौरान। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं लेकिन मैं जब भी बताऊंगा, जब भी सजेस्ट करूंगा तो ओपन सोर्स के लिए ही करूंगा। ठीक है, अब चीज़ों को स्टार्ट किया जाए लेकिन उससे पहले कुछ क्वेरीज हो जाए। ठीक है, अब जिससे मैं पूछ रहा हूँ ना वो जवाब देंगे, हैंड रेस कोई नहीं करोगे ताकि मैं देख पाऊँ कि सभी लोग सुने हैं तो समझ में उनको आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, इससे पहले किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लो हैंड रेस करके, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ।
जैसे ही पूछने की बारी आई 3 लोग गायब हो गए। चलिए आयुष बोलो। आयुष पूछो, क्या पूछना चाहते हो? यस सर। हम्म। सर हम लोग जो अभी क्लासेस कर रहे हैं सर, इसका भी मार्क्स हम लोग के मार्क्स वो इसका भी हम लोग जो अभी क्लासेस कर रहे हैं सर, ये भी हम लोग के मार्क्स में जुड़ेगा रिजल्ट में। ये देखो, माइक बंद कर लो। मार्क्स का सिस्टम क्या है ना, वो मैं बता रहा हूँ। जब तक स्कूल बंद चल रहा है तब तक के लिए मार्क्स का सिस्टम ये है कि आपका 2 तरीके से मार्क्स मिलेगा। एक तो आपका मिलेगा जो आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ वो, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट में आपने देखा होगा ना कि आपका टेस्ट बस 25 मार्क्स का हुआ था, ठीक है। लेकिन मार्किंग जो आपका तैयार हुआ है ना वो 50 पे हुआ है, ठीक है। और बात आता है कि 25 नंबर फिर कहाँ से आएगा भाई? तो 25 नंबर आएगा ऐसे कि अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं, अगर आप यूट्यूब पे भी क्लास देखते हैं तो वहाँ भी आपको मार्क्स मिलता है, आपका अटेंडेंस माना जाता है। अगर आप लाइव आते हैं तो भी अटेंडेंस माना जाता है। तो अटेंडेंस के लिए ना आपको 1 पॉइंट मिलेंगे, ठीक। ये मार्क नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत करना, ये मार्क्स बिल्कुल नहीं है, ये पॉइंट है। पॉइंट और मार्क्स में क्या डिफरेंस है बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद क्या है ना कि अगर आप कोई आपको एक्टिविटी मिला, ठीक है। जैसे आपको पिछले बार एक्टिविटी मिला था क्या, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। किस चैप्टर पे? तो चैप्टर 1 पे, ठीक है। तो अगर ये आप बना करके दिखाते हैं ना तो सब तो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में मैं देखता हूँ कि किसने किसने जमा किया है। और इसके लिए आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। जिनका थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव होता है ना उसको मैं बढ़ा देता हूँ खुद से, लेकिन मैंने 4 पॉइंट करके रखा है, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो कि ये मार्क में कैसे चेंज होता है। 1 मार्क का वैल्यू है आपका 4 पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए, तो जैसे ही आपने मान लीजिए ना इस तरह का एक्टिविटी वगैरह बना करके अटेंडेंस करके आपने 10 पॉइंट जमा कर लिया, ठीक है। वो मैं नोट करता चलता हूँ। तो जैसे ही आपका 10 पॉइंट्स हो गया ना तो इसके लिए आपको कितने, एक मिनट रुक जाए, इसको इरेज करने दो। जैसे ही आपका 10 पॉइंट्स हो गया तो इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? तो इसके लिए आपको 2.5 मार्क्स आपके अकाउंट में ऐड होते जाएंगे। जो एक्टिविटी वगैरह नहीं जमा कर रहे हैं उनका रिजल्ट देखने को कम मिलेगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम दोगे तो 25 मार्क्स ही मिलेगा। अगर इसमें भी अच्छा करते हो तब, इसमें भी अगर बुरा किए तब तो और कम हो जाएगा, ठीक है। और मार्किंग ग्रेडिंग आपका होगा 50 में। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये वाला लाइव क्लास का और जो एक्टिविटी जमा कर रहे हैं उसका, ठीक है। चलिए ये तो आयुष का क्वेरी हो गया, हैंड डाउन कर लेना। निशा बोलो। मेरे को क्वेश्चन था सर, मेरे को इंसर्टिंग स्लाइड नंबर समझ में नहीं आया। अभी तो कुछ समझा ही नहीं, अभी तो बस बताए हैं ना कि चैप्टर 4 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब जब उसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ना तो देखना कि स्लाइड कैसे इंसर्ट होता है, स्लाइड नंबर, ठीक है। ओके सर। चलो हिमांशी बोलो। सर मैंने जो प्रेजेंटेशन अपना दिखाया था सर, वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे दिखाया था, मीटिंग में नहीं। तो सर मुझे मार्क्स हाँ मिले? उसके लिए मार्क्स मिलेगा, मिल भी गया है मार्क्स, कल के ओके। रिजल्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अभिषेक। सर तो कैसे पता चलेगा सर, इतना सारा क्लास होता है तो कौन अटेंडेंस देता है और कौन नहीं देता है सर लाइव क्लास में? जो हम लोग का लाइव क्लास है ना वो सारा रिकॉर्डेड है। यहाँ पे कौन आ रहा है नहीं आ रहा है ये सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है, समझे। ओके सर। तुम्हारा भी नाम दिख रहा है, तुम जो बोल रहे हो वो सब रिकॉर्ड हो गया है। यूट्यूब पे जब मैं लिंक शेयर करता हूँ ना यूट्यूब का, तब देखना जो भी तुम बोले हो, जो भी तुम पूछे हो, जो आज की पढ़ाई हुई है ना, सब वहाँ तुमको फिर से देखने को मिलेगा, ठीक। यस। चलो निशा बोलो। सर मुझे ये पूछना था, माइक मतलब नजदीक करो।
सर जब हम लोग कल मीटिंग में जाएंगे सर हम लोग को कौन से क्लास में जाना सर? ब्लॉक कौन पता है से लेकिन क्लास सर में क्लास जाना है ना, कौन से यस क्लास में जाना है इसके लिए बाहर एक बोर्ड लगा होगा या कहीं कुछ एक पोस्टर टाइप का चिपका होगा जिस पे लिखा होगा कि कौन सा क्लास में। और जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है ना, एलकेजी से लेकर के 5 तक ब्लॉक ए है, ठीक है, यस सर, और 6 से लेके और 8 6 से लेके 8 तक का ब्लॉक बी है। अब किसका किस रूम में है ना, वहाँ लिस्ट एक चिपका होगा, उस लिस्ट पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो वहां से देख लेना। बोलो शुभम, ओके सर। एक्सक्यूज मी बोलो शुभम। हाँ आयुष, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? सर, हम लोग का क्लासेस होगा? अरे पढ़ाई नहीं होगा भाई, पीटी मीट है तो। ओके सर, थैंक यू सर सर। बोलो शुभम। सर अगर लाइव क्लास कर रहे हैं तो वीडियो देखने की जरूरी नहीं ना है? अगर लाइव क्लास करे तो फिर दोबारा वीडियो क्यों देखोगे? ओके सर। अगर इसमें नहीं समझ में आता है ना, कुछ छूट जाता है, तो वैसे केस में देख सकते हो, रिवीजन के पर्पज से या किसी और पर्पज से देख सकते हो, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ओके सर। ठीक है। चलिए तो चीजों को आगे बढ़ाया जाए। सर पहले सर अगर एमएस टीम्स में लॉगिन नहीं है और सारा मीटिंग गेस्ट से ज्वाइन करते हैं तो मतलब उसका मार्क्स है ना? हाँ, गेस्ट से नाम सही रखना, नाम अपना तुम्हारा पता चलना चाहिए कि क्या नाम यस है। बाकी सब चीज तुम्हारा जैसे बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, वैसे ही तुम्हारे साथ भी ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्लाइड शो से, क्योंकि हमारा पहला कंटेंट पेज नंबर 56 में स्लाइड शो दिया हुआ है। अब मैं इन चीज़ों को मिनिमाइज कर रहा हूँ और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको इरेज कर लिया जाए। सबसे पहले अगर हम लोगों को ओपन ऑफिस इम्प्रेस ओपन करना है तो ओपन ऑफिस के शॉर्टकट पे ना हम लोग डबल क्लिक करते हैं। अदरवाइज आप स्टार्ट बटन पे भी क्लिक करके यहाँ से ओपन ऑफिस खोज करके, ये ऑल प्रोग्राम है हमारा, ओपन ऑफिस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से डायरेक्ट ओपन ऑफिस इम्प्रेस पे क्लिक करते हैं और हमारा इम्प्रेस डायरेक्टली ओपन हो जाता है, ठीक है। थोड़ी देर में इम्प्रेस आपके सामने होगा। चलिए इम्प्रेस ओपन हो गया। अब ना यहाँ पे 3 चीज़ें चूज करनी होती हैं कि आप एम्प्टी प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं फ्रॉम टेम्पलेट या एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, यानी आपने पहले उसको बना करके सेव करा है। तो हम लोग टेम्पलेट से ले आते हैं। टेम्पलेट होता है हमारा बना बनाया डिज़ाइन, ठीक है। ये देखिए 2 तरह का आपको डिज़ाइन मिल रहा है। तो हम फर्स्ट वाला लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कलरफुल लग रहा है। नेक्स्ट किया हमने, यहाँ पे प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड चूज करने को दे रहा है। आपको अगर इसका बैकग्राउंड नहीं पसंद है ना तो आप चेंज कर सकते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। चेंज करने के बाद आपको प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि चेंज ना करूँ, यहीं रहने तो यही मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद हमने नेक्स्ट किया, यहाँ से इफेक्ट हम लोग इसी इफेक्ट को स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। ये जो हमारा इफेक्ट है ना, यही इफेक्ट स्लाइड ट्रांजिशन है। वाह वाह, ठीक है। ये हमारा स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, स्लो कर दे रहे हैं। फिर से हमने नेक्स्ट किया, यहाँ नाम वगैरह पूछ रहा है तो ये सब उतना कंपलसरी नहीं है। हम लोग सिंपली क्या कर दिए, क्रिएट पे क्लिक कर दिए। जैसे हमने क्रिएट पे क्लिक किया, हमारा इम्प्रेस देखिए यहाँ स्लाइड बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। मेरा वीडियो नहीं आ रहा है? सभी को नहीं आ रहा क्या? ये आ रहा है सर? सर आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा है सर। ठीक है, आ रहा है, समझ गया। चलिए तो ये हो गया। अब हम लोग स्लाइड शो करने के लिए ना एक कुछ शॉर्टकट कीज वगैरह भी हैं। बहुत सारे ऑप्शन है स्लाइड शो के लिए। स्लाइड शो के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला F5 शॉर्टकट की, F5 प्रेस करेंगे आपका स्लाइड शो शुरू हो जाएगा, ठीक है।
एक और ऑप्शन है आपका, 1 मिनट, यहीं कहीं ऑप्शन होगा एक, स्लाइड लेआउट है ये, स्लाइड डिजाइन, स्लाइड शो, देखिए देख रहे हैं, ये वाला, ये लास्ट वाला, इस पे भी क्लिक करके आप स्लाइड शो प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। या इससे ज़्यादा कमांड चाहिए ना, तो मेन्यू बार में ही एक ऑप्शन है जिसका नाम क्या है, स्लाइड शो। यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलेंगे, चलिए देखते क्लिक करके क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहले पुराना वाला इरेज कर देने दो। चलिए यहाँ हमारे क्या क्या ऑप्शंस है स्लाइड शो में। स्लाइड शो है, स्लाइड शो सेटिंग है, रिहार्स टाइमिंग है, कस्टम एनिमेशन है, यानी एनिमेशन यहाँ से ऐड कर सकते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन है, हाइड स्लाइड है, कस्टम स्लाइड शो है, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस हैं। हम लोग को स्लाइड शो करना है तो किस पे क्लिक करेंगे, स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लियर है, 3 जगह देख लिया हम लोगों ने स्लाइड शो, कहाँ कहाँ, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। फर्स्ट आपका F5, ठीक है। सेकेंड आपका क्विक एक्सेस टूल बार में, क्विक एक्सेस टूल बार में ना वैसे ऑप्शंस रखे होते हैं जिसका ज़्यादातर यूज़ होता है, लाइक आपका सेव करना, सॉरी ये है न्यू फाइल ओपन करना, ओपन यानी एग्जिस्टिंग फाइल, सेव, और भी होगा अंडू रीडू, कट कॉपी पेस्ट, स्पेलिंग चेक, प्रिंट। तो जिसका ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली यूज़ पड़ता है ना, उसको हम लोग कहाँ पे ऐड करके रखते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि ऐसे टूल बार जहाँ पे फ्रिक्वेंटली काम होने वाले ऑप्शंस को हम लोग ला करके रखते हैं, ताकि ज़्यादा ऑप्शन क्लिक करने से बचें, समय हमारा कम यूज़ हो, कम बर्बाद हो। चलिए, तो 3 जगह हम लोगों ने स्लाइड शो देख लिया। अब एक क्वेश्चन हो जाए जरा किसी एक स्टूडेंट से, तो मज़ा आ जाए। साक्षी चंद्र 6C, साक्षी, कैन यू हियर मी? यस सर। सागरिका की आवाज नहीं आ रही है। साक्षी तुम ये बताओ कि स्लाइड शो प्रेजेंट करने के लिए शॉर्टकट की F5। F5, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए सागरिका, माइक ऑफ करके रखोगी तो आवाज कैसे आएगा? माइक ऑन है लेकिन अभी भी आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। चलिए, ये 7491 कौन है? 7491 सुन पा रहे हो? 9181, 9181, पता नहीं चल रहा है। अब लग रहा है कल से अगले क्लास से ना लॉक लगा के रखेंगे कि जो MS टीम पे नहीं है वो कोई इंटर नहीं कर पाएगा, बोलता ही नहीं है सब। चलिए अदिति राज, यस सर। अदिति तुम बुक से देख करके स्लाइड शो का डेफिनेशन पढ़ के सुनाओ जरा। When the presentation is presented to the audience in full screen mode, where slides appear one after another, is called slideshow. बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए तो देखिए हम लोग स्लाइड शो करके देखते हैं। स्लाइड शो पे क्लिक किया हमने और स्लाइड शो बटन चूज किया। हाँ, ये रहा हमारा ट्रांजिशन, ठीक है। अब हम लोग ना स्लाइड को आगे पीछे करने के लिए ना एरो का भी यूज करते हैं। अगर हम लोग राइट एरो यूज करते हैं तो नेक्स्ट, और अगर लेफ्ट एरो यूज करते हैं तो बैक, ठीक है।
लेफ्ट एरो बैक, राइट एरो नेक्स्ट। क्लियर है? चलिए मैं करके दिखाता हूँ। मैं ना लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ, देख रहे हैं? अगला स्लाइड आया, और ये जो मूवमेंट हो रहा है ना बीच में, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के बीच में, इसी को स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। और बाकी और बात करेंगे स्लाइड ट्रांजिशन पढ़ते समय। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब मैं बात किया था, मान लो इस स्लाइड शो व्यू में है अभी हम लोग। अगर अभी हम लोग कोई भी की प्रेस करेंगे ना तो बस ये नेक्स्ट होगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा। लेकिन ना हम चाहते हैं कि एडिटिंग मोड में चले आए, जहाँ पे हम लोग अपने स्लाइड में कुछ एडिट करने की ज़रूरत है, कुछ स्पेलिंग गड़बड़ हो गया, या फोटो मिस हो गया, या फोटो ऐड करना है, कुछ भी करना है, एडिट करना है, सिंपली समझो एडिट करना है। तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं ना, कीबोर्ड से एक बटन है वो प्रेस करते हैं ESC। अब देखिए मैं कीबोर्ड से जैसे ESC प्रेस कर रहा हूँ, देखो क्या होगा। मैं प्रेस किया ESC, देखा, तुरंत बाहर आ गए। हमारा स्लाइड शो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, देखो अभी बहुत सा स्लाइड बचा हुआ है, लेकिन हम तुरंत कहाँ आ गए, एडिटिंग मोड में आ गए, नॉर्मल व्यू पे आ गए। ठीक है ना? स्लाइड शो में 3 व्यू होते हैं, 3 या 3 नहीं 4 व्यू होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला नॉर्मल व्यू, ठीक है। दूसरा स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर में स्लाइड का सीक्वेंस चेंज करने के लिए। तीसरा स्लाइड शो व्यू, यानी स्लाइड को फुल स्क्रीन में दिखाने के लिए। और चौथा नोट्स व्यू, जिसमें ना हम लोग नोट्स वगैरह देख सकते हैं। मैंने नोट्स बताए थे ना, अपने लिए कुछ मैसेज रखना है, कुछ लिखना है, तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, नोट्स व्यू में लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग किस व्यू में चले आए, तुरंत स्लाइड शो से नॉर्मल व्यू में चले आए। क्योंकि इस बार जो क्विज होगा, इस संडे को हुआ तो हुआ, नहीं तो अगले संडे को जो क्विज होगा प्राइज वाला, उसमें क्वेश्चन ना ट्रिकी होंगे, घुमावदार क्वेश्चन होंगे। मैंने तो बता दिया कि ESC से हम लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर तुमको ये आ जाए कि इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम स्लाइड शो व्यू टू नॉर्मल व्यू, देन विच की विल प्रेस, और ऑप्शन में 4 की का नाम दिया रहेगा। ठीक है, ESC का फुल फॉर्म होता है एस्केप। ठीक है, तो ये भी याद रखोगे। मान लो ऑप्शंस में ना ESC लिखा ही नहीं रहा, लिखा रहेगा एस्केप, तो सब बच्चा सोचने लगे यार क्या मिल गया भाई। तो दिमाग से सोचना है, रटना थोड़ा सा कम है, और सोचने की शक्ति को बढ़ाना है। ठीक है, क्लियर है? ये 4 तरह का व्यू। अब मैं जिसका नाम लेता हूँ ना, वो मुझे व्यू का नाम पढ़ के सुनाएगा कि कौन कौन सा व्यू है। ठीक है, ऋतिक 6B। ऋतिक, यस कैन सर। यू हियर मी? बताओ 4 तरह यस के व्यू सर। कौन कौन से हैं? सर नॉर्मल व्यू, हाँ स्लाइड सॉर्टर व्यू, हाँ स्लाइड शो व्यू, हाँ। नोट्स व्यू। चलो सबको एक बार पढ़ लो, क्योंकि मैं अब इसको इरेज करूंगा, उसके बाद मैं एक एक करके पूछूंगा कि 4 व्यू हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, इम्प्रेस में 4 तरह के व्यू। क्लियर है? जरा पढ़ लो फटाफट। चलिए पढ़ लिया सभी ने, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब मैं जिसका नाम लूंगा ना, वो मुझे बस बताएगा कि कौन कौन से 4 तरह के व्यू आपने अभी देखा है। ठीक है, तो मैं नाम ले रहा हूँ संस्कृति का। संस्कृति, कैन यू हियर मी संस्कृति? चलो, संस्कृति नहीं जवाब दे रही, इसका मतलब उसको जवाब नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा रीड कर लो ना, या लिख लेती कहीं। चलिए, कुछ लोगों ने हैंड रेज करा, इन्हीं लोग को मौका दे देते हैं, बाकी पे टाइम वेस्ट करने से तो कोई फायदा नहीं है। हाँ जी स्नेहा बोलो। सर आई एम संस्कृति। संस्कृति को आवाज मिल गई? यस हाँ सर। संस्कृति बताओ 4 तरह के व्यू। स्लाइड शो व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, नोट्स व्यू। बहुत अच्छे, वेरी गुड।
कमाल कर दिया, आप तो उतना देर से चुप क्यों थे? सर वो थोड़ा म्यूट हो गया था। अच्छा, प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। चलिए अगला नाम है, किसका नाम लिया था मैंने? मैंने किसी एक, हाँ स्नेहा का नाम लिया था। स्नेहा बताओ। सर वही क्वेश्चन। जी वही वही। सर नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड व्यू एंड नोट्स व्यू। चलिए बहुत अच्छे। आज का होमवर्क देख लीजिए, बाकी चीज़ों को ना अगले क्लास में आगे बढ़ाएंगे। आज का आपका होमवर्क क्या है वो ध्यान से सुनेंगे। आपको क्या करना है ना, एक प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। और अगले क्लास में मैं जिसका जिसका बना रहेगा उसका देखना स्टार्ट करूंगा, सभी क्लास में दिखाएंगे। स्टार्टिंग का 15 मिनट आपका प्रेजेंटेशन दिखाने में जाएगा, बाकी का हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। दूसरे का प्रेजेंटेशन भी आपको देखना है। क्यों देखना है? तो उससे आपको आइडिया मिलेगा। क्या क्या आइडिया मिलेगा? तो आप कैसे उसमें अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या आइडिया मिलेगा? तो क्या क्या उसमें कमी है, ठीक है। किसी दूसरे का स्लाइड देखने से दोनों तरह के आइडिया मिलेंगे आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है। तो आपको दूसरे का भी स्लाइड देखना है। अब बात करते हैं होमवर्क में क्या करना है। तो प्रेजेंटेशन बनाना है, और प्रेजेंटेशन का टॉपिक क्या होगा? तो प्रेजेंटेशन का टॉपिक होगा, प्रेजेंटेशन का टॉपिक होगा स्टेप्स टू सेव इम्प्रेस फाइल, ठीक है। यानी आपको स्टेप बताना है उसमें, स्क्रीनशॉट के साथ, या फिर नेट से पिक्चर खोज लोगे, नेट पे भी पिक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे। और आपको ना स्टेप वाइज स्टेप बताना है कि कैसे आप इम्प्रेस में फाइल को सेव करेंगे। इसके लिए आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। मैं एक डेमो दे दे रहा हूँ। फाइल पे गए, न्यू पे क्लिक किए और प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+N न्यू का। एम्प्टी किया, एक प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड को ही फटाफट चूज कर लेता हूँ। जरूरी नहीं है कि मेरे को ही फॉलो करो, आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, स्पीड मीडियम है, रहने देते हैं। चलिए आ गया ये। हेडिंग में हमने दे दिया स्टेप्स, अरे यार, स्टेप्स टू सेव इम्प्रेस फाइल, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक पिक्चर लगा दिया इम्प्रेस विंडो का, ठीक है। इम्प्रेस विंडो का पिक्चर हम लोग को गूगल से भी मिल सकता है। गूगल पे गए, यहाँ पे क्लिक किए इम्प्रेस विंडो, नहीं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस विंडो, ठीक है। चलिए इमेजेस पे आ गए। हाँ मिल गया, सही है। ये वाला उठा लेते हैं, ओपन होने दो, अभी एक्सेस कर रहे हैं। हाँ एक्सेस हो गया। इस पे हमने राइट क्लिक करा, और किस पे क्लिक करा? तो सेव इमेज एज। इसका नाम दे देते हैं यहाँ, ताकि खोजने में दिक्कत ना हो। मन किया तो एक फोल्डर भी बना देंगे, उसी में अपना रखेंगे क्लास 6। फोल्डर के अंदर हमने सेव कर दिया इम्प्रेस विंडो, ठीक है। सेव पे हमने क्लिक कर दिया। अब हम लोग आ गए अपने इम्प्रेस के अंदर, यहाँ पे आ गए इंसर्ट, देन पिक्चर, देन फ्रॉम फाइल। ये सब स्टेप हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं। हमने फोल्डर बनाया था डाउनलोड के अंदर, इसलिए डाउनलोड में आ गए, क्लास 6 नाम का फोल्डर, और ये रहा हमारा इम्प्रेस विंडो। आ गया ये। इसको रिसाइज करना है तो रिसाइज कर सकते हैं, नहीं रिसाइज करना है, ये सब आपको पता है क्या करना है। चलिए एक स्लाइड हो गया, अब हमको दूसरा स्लाइड लेके आना है। दूसरा स्लाइड के लिए यहाँ एक शॉर्टकट है क्विक एक्सेस टूल बार में।
अदरवाइज आप इंसर्ट पे भी क्लिक करके स्लाइड पे क्लिक करोगे, अगला स्लाइड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने हेडिंग दे दिया है स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 दे करके इसी में लिख देते हैं, या बाहर भी लिख सकते हो। क्लिक ऑन फाइल बटन। ठीक है, अब क्या करोगे ना, इम्प्रेस विंडो का तो स्क्रीनशॉट लिए ही होगे, या फिर ऐसा पिक्चर क्लिक करोगे ना, या फिर उसको मोबाइल फोन में एडिट कर दोगे। एडिट करके क्या करोगे, रुको दिखा देता हूँ। कहाँ गया यार फोल्डर, यहाँ है। हाँ ठीक है, आ गया मैं डाउनलोड्स के अंदर हमारा फोल्डर होगा क्लास 6। इसको हम लोग एडिट कर लेते हैं। एडिट करके एडिट वगैरह करना आता है तुम लोग को, मोबाइल फ़ोन में भी अच्छे से कर लेते हो, मैंने देखा है। एक हमने ना यहाँ पे एरो लगा दिया है। ठीक है, ये एरो इंडिकेट करेगा कि ये हमारा फाइल है। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक, बंद कर दिए इसको, और यहाँ पे हमने वो पिक्चर ऐड कर दिया। इंसर्ट पे गए, स्लाइड पे गए, और ये इंसर्ट पे गए, देन पिक्चर, देन फ्रॉम फाइल। ठीक है, इसी तरह स्क्रीनशॉट लेते जाओगे या इंटरनेट से पिक्चर खोजते जाओगे, और एक एक करके स्लाइड कंप्लीट करते जाओगे। ठीक है, इसको और अट्रैक्टिव बनाना है तो क्या कर सकते हो ना, नीचे एक नोट लिख सकते हो। टेक्स्ट टूल पे क्लिक किए, टेक्स्ट टूल ड्राइंग टूल में बताया था मैंने। ठीक है, इसमें नोट में क्या लिख दिए, वी कैन यूज शॉर्टकट की टू सेव, दैट इज CTRL प्लस S। जैसे ही नोट यहाँ कोई भी देखेगा ना, मान लो कोई भी देखेगा, तो उसको लगेगा वाह अट्रैक्टिव इंफॉर्मेशन है, अच्छा लगेगा देख करके कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्लाइड पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने स्लाइड को अट्रैक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, इस यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज रखो, मैं नाम लेता हूँ और वो पूछता चलेगा, और आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सागरिका बोलो। चलो ठीक है, हैंड डाउन हो गया, समझ गए। आयुष कहो। सर हम लोग मोबाइल फोन में पिक्चर एडिट कैसे कर सकते हैं? मोबाइल फोन में तो ऑप्शन रहता ही है, पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, नीचे देखना एडिट का ऑप्शन होता है, एडिट का सिंबल बना होगा। ठीक है, खोजना मिल जाएगा। ओके सर। चलो अभिषेक। तो लैपटॉप में एडिट कैसे करेंगे? बताए तो अभी, लैपटॉप से ही तो ओपन है, हम नहीं देखे, रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार। ठीक है, और जैसे जैसे बताया ना, इसको पेंट में, पिक्चर को ना पेंट में ओपन करके एडिट कर लेना। ठीक है, चलो अदिति। सर हम लोग प्रेजेंटेशन कब तक दिखा सकते हैं? प्रेजेंटेशन दिखाओ आराम से, जिसका जैसा बनता जाएगा ना वैसे वैसे दिखाते जाना। ठीक है, इस वीक के लिए यही एक प्रेजेंटेशन है अभी, अब अगले वीक में मिलेगा। ठीक है, चलो आदित्य बोलो। सर मोबाइल यूजर्स तो सर पावर पॉइंट पे बनाएंगे ना? हाँ, मोबाइल यूजर्स पावर पॉइंट, ओके बाकी सर। सारे ऑप्शन सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अभिषेक का हैंड रेज है अभी तक। चलिए क्लियर है, बनाएंगे सभी, देखते हैं किसका अट्रैक्टिव होता है। जिसका अट्रैक्टिव होगा उसको निश्चित है कि 4 से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, और जिसका सो होगा उसको तो 4 मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
और जो नहीं बनाओगे उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ स्नेहा बोलो। सर मेरे लैपटॉप पे पावर पॉइंट है तो हम उसमें बना सकते हैं? लैपटॉप पे ना इम्प्रेस ही यूज करो, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। जिनको कोई भी कंफ्यूजन रह जाएगा, हाँ रिकॉर्डिंग में देख लोगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। टाइम चेंज होगा तो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। और एक थैंक यू चीज, सर। अगले अगले बार से ना ग्रुप में लिंक नहीं जाएगा, तुम लोग ना MS टीम ओपन करके ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। ओके सर। चलिए बाय, टेक केयर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर।